एक वीक पहले सिनेमास में था कभी मैं कभी तुम. इट्स बिन सच अ बिग शो. इट्स अ ब्लॉकबस्टर शो, बिलियंस ऑफ व्यूज. Yeah. 1 week later, as a producer, as an actor, as the lead actor of the show, what is the one thing that you're feeling 1 week later now that show has ended? I'm so relieved. First of all, the pressure is off because you see, I do films mostly. I've done films for the last 10, 11 years. तो होता क्या है, फिल्म आती है और 1, 1.5 महीने के अंदर जो भी बज होता है आपको, यू गेट टू नो के व्हाट्स गोना हैपन, तो यू काइंड ऑफ गेट ओवर इट वेरी क्विकली. There's only one line that I really loved, and it's like I think that's where I picked up कि अब तो देखना पड़ेगा. आदमी छोटा भाई ना हो कुत्ता हो. ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है कि ये हर छोटे भाई की जिंदगी से ये हाँ, होता ही है, गुजरता ही है. resonating है, that's true. और मैं खुद भी क्योंकि घर में छोटा हूँ, तो शायद मैं इस वजह से रिलेट भी कर पाया इन चीजों से. और ये वो लाइन है जो कि मैं बचपन से अपने घर में यूज करता हुआ आ रहा हूँ. मेरे अब्बा बेसिकली यूज करते हैं ये लाइन. You want to push a lot of Pakistani content and push boundaries within the industry so that homegrown talent को internationally जाना जाए. So could you elaborate further that? Do you think that that has changed further, or do you want to like अंदर ही रह के within the industry you want to put forward all the talent out? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम बाहर काम करें. जैसे आई वर्क विद ओमपुरी साहब. ओमपुरी Yeah. साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने मेरे साथ काम Hmm. किया. आई वर्क विद कमलजीत साहब. मैं नसीर साहब से मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए. मैं कुमार सानू साहब एंड अलका एंड ऑल दैट. तो इन सबसे इंटरेक्शन देखें, मेरा सिर्फ ये होता है कि हम इस लेवल पे इंटरेक्ट करें कि हम इक्वल बेसिस पे काम करें, बिकॉज ऐसा हो कि आपकी भी चीज वैसी ही प्रोजेक्ट हो. जैसे अभी हमारे ड्रामे, जितनी मोहब्बत हिंदुस्तान के लोग हमारे ड्रामों को देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हाउ कम वी डोंट वर्क टुगेदर दीज टू कंट्रीज. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. Hi, Fahad. My name is Monica. Nice to meet you virtually. And other thing is, this is my second last day at Bollywood Hangama, so I'm going with a bang with this big interview. रियली यू थिंक? Yeah. चले, आई एम ग्लैड कि दिस हैपेंड. एंड मेरा भी ये पहला ही इंटरव्यू है, आई थिंक, किसी भी बॉलीवुड पोर्टल के लिए. Wow. तो आपके जाते जाते हमारा आना हो गया. तो Uh-huh. किसी की विदाई है और किसी की वो. No, thank you so much for taking some time out. मेरा थैंक यू. पहला क्वेश्चन ये है, आई डू वांट टू आस्क लाइक अभी 1 वीक हो गया है. आई थिंक इट्स बिन 1 वीक पहले सिनेमास में था कभी मैं कभी तुम. एंड इट्स बिन सच अ बिग शो. इट्स अ ब्लॉकबस्टर शो, बिलियंस ऑफ व्यूज. या. 1 week later, as a producer, as an actor, as the lead actor of the show, what is the one thing that you're feeling 1 week later now that show has ended? I'm so relieved. First of all, the pressure is off because you see, I do films mostly. I've done films for the last 10, 11 years. तो होता क्या है, फिल्म आती है और 1, 1.5 महीने के अंदर जो भी बज होता है आपको, यू गेट टू नो के व्हाट्स गोना हैपन, तो यू काइंड ऑफ गेट ओवर इट वेरी क्विकली. दिस वाज 34 episodes, which means a good 11 या 15 weeks probably, if I'm not wrong. And this new era has started जहाँ पे people discuss every episode. Yeah. So it's like a releasing of a movie every week, that too twice. So the Mm. pressure is like immense. It kind of grows on you again and again. And then of course, it can't be perfect all the time. आपने ड्रामा या कोई भी मूवी आप ये सोच के नहीं बनाते कि इतना डिटेल में, और once it gets registered और लोगों को बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो फिर कोई पीछे की दीवार का एक थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होती है ना, तो वो भी लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, which you've never given any thought about. So I think it was different kind of pressure and immense pressure. So I felt so happy that it's over now finally, and I'm relieved कि बस सब अच्छा अच्छा end हो गया. And this was my TV comeback after like 10, 11 years, if I'm not wrong. तो मेरे लिए तो ये था कि बस इज्जत रह जाएगी, किसी तरह ऐसा कर लेंगे कि यार कोई लोग गालियां ना दें, बट इतना प्रेज हो जाएगा कि फिर मैं दोबारा सिनेमा चला जाऊंगा. तो ये भी बड़ा मजा है. अच्छा हो गया.
I remember कि जब ये conversation start हुई थी कि you're coming back on television after so long, there was जी a lot of excitement amongst the fans because you've been a superstar in movies for so long. You've जी done some of the biggest successes, but जी television is a different game altogether in terms of like bringing the viewers on board. But I think people were tuning in to big stars coming together. तो ये या काफी interesting because everyone loved Mustafa so much. And I जी felt like there was so much. There's like first line, yeah, first teaser, so there was so much excitement. So why do you think that this was the perfect script for you to come back? And as what do you think that as a producer, as an actor, ये dual responsibilities आपने कैसे निभाई इसमें? Yeah, first of all, देखो, I've never produced something जिसमें मैं खुद acting करूं and force myself to the viewers. तो मेरा कभी से वैसा रहा नहीं. And if you want to be a producer, wherever आप दुनिया में कहीं भी हो, तो आपको एज प्रोड्यूसर सोचना पड़ता है, ना कि एज एन एक्टर सोचना पड़ता है. तो हमेशा वो प्रोड्यूसर ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो अपने आप को लेकर और प्रोडक्शंस नहीं करते, सो दैट दे डोंट रिलाई ऑन देमसेल्व्स ओनली. So it took me a while. It was a difficult journey because every time I used to call किसी भी एक्टर को तो उनका पहला जवाब ये होता था कि आप क्यों नहीं कर रहे. तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं होता था. तो फिर मैं ये सोचता था कि यार एटलीस्ट आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ माई प्रोडक्शंस. अब क्योंकि एक अरसा हो गया, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री नाउ, तो एटलीस्ट अब मेरा वो वाला मुद्दा नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे हीरोज को बड़ा फेयर तरीके से लॉन्च भी किया है, उनको उनका फेयर ड्यू दिया है सक्सेस का. तो अब किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं 10-11 साल के बाद अपना एक प्रोडक्शन कर लूंगा. दैट टू आई पिक द प्रोजेक्ट जिसमें अगेन मैं अपने आप को फोर्स ना कर रहा हूँ. सो दिस वाज एक्चुअली, अगर आप देखें तो दिस वाज शर्जीना स्टोरी. इट्स नॉट मुस्तफा स्टोरी. बट आई हैव अ नैक ऑफ समहाउ लोगों के दिलों में घुस जाने का. तो वो किसी भी तरीके से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को टेस्ट करना, कि आप अपने आप को कम लाइंस भी दें, कम सिचुएशंस भी दें, एंड येट यू काइंड ऑफ स्टैंड आउट बीइंग विद इन द टीम. आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज भी होता है और उसको लेने का मजा भी आया. सो द मेन आइडिया टू पिक दिस सीरियल इन पर्टिकुलर वाज कि मैं कोई भी ऐसा ड्रामा कर सकता था जिसमें मैं एक्शन करता, या जैसे हीरोज हमारे होते हैं, आपको भी पता है, बॉलीवुड में और हमारे यहाँ भी. तो मैं इस तरह का कुछ भी पिक कर सकता था, बट आई वांटेड टू पिक a typical drawing room drama, so that the family enjoys it. And it should be a comfortable watch for everybody. So Gen Zs, older people, millennials, लड़के लड़कियां, आई थिंक सबको मैं टीवी पे वापस लेके आया हूँ, जो कि वो ऑडियंस भी नहीं है टीवी की. तो उसका मुझे बड़ा इसका क्रेडिट जाता है. मजा है. The amount of reactions I've seen on social media over the past 2 months, I think मेरे वजह से भी दो तीन लोगों ने देखना start किया है because I started watching it. Thank you. And here because of and also because of the fact that clips are very viral on social media, Yeah. so that also plays in. And Orca music also went so viral, and it just Yeah. became a thing where people wanted to know more कि क्या है ये show. There was someone who had texted me, यार ये कौन सा show है, ये who is this guy? And then I was like, चलो ठीक है, I will tell you what this is. And then obviously I introduced them to Fuad Mustafa because Hania Amer is also popular here. Absolutely, absolutely. Yeah. So the first thing first, and a lot of people were quite excited. This was a very interesting pairing as well with Hania. She Yeah. has worked in your production before, and Yeah, mostly. yeah, and it's quite interesting to have that dynamic with an actor who's also quite, can I say, like extremely versatile as well, just like you. तो आपका playground बहुत अच्छा होता है to like to and fro करना. So what was that one aspect about her that you felt like she has evolved as an actor, and what do you think you took away from this project as well? I think, to be very honest, the entire experience working with Hania, because she's a modern times actor, वो आज की actor है. I've seen both the worlds, मैंने जरा शाहरुख खान टाइम भी देखा हुआ है और मैंने रणबीर कपूर टाइम भी देखा हुआ है. So we've seen both school of thoughts, आपको समझ है दोनों टाइप्स की. बट फ्रॉम ट्रांजिशनिंग उस एरा से इस एरा के अंदर, वो थोड़ा सा जरा मुश्किल है. जैसे अगर आपने एक फिल्म देखी हो, पीयूष मिश्रा है वो एक्टर मेरे ख्याल से, दिस फिल्म शाहरुख खान प्रोड्यूस्ड ऑल्सो, कलाकार या कुछ ऐसा नाम है इस फिल्म का. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको you need to learn new ways of acting also, which is no acting जो आजकल एक चक्कर है ना सारा, जो मॉडर्न एक्टर्स करते हैं. तो मुझे आनिया के साथ वो करके बहुत मजा आया. वी डन लॉट ऑफ कमर्शियल्स टुगेदर, और हमने कोशिश की कि हम जो है बहुत नेचुरल
परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएं, बड़ी रॉ सी लगनी चाहिए. सो द आइडिया ऑफ शूटिंग वाज आल्सो लाइक दैट. वी शॉट इट वेरी रॉ, बड़ा रियलिस्टिक हमने, बिकॉज आई हैव डन फिल्म्स, यू नो, आई हैव डन ओवर द टॉप थिंग्स, और वो सारी चीजें हम करते हैं. बट घर में ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए आपको जितनी उनके जैसी बात करेंगे, Hmm. जुमला भी जितना आसान होगा, एक्सप्रेशन जितना सीधा होगा, बिकॉज घर में कोई बहुत ज्यादा ओवर नहीं परफॉर्म करता है, यू नो. बड़े से बड़ा झगड़ा भी अगर आपका हो जाता है तो आप बड़ा नॉर्मली कॉन्वर्सेशंस करते हैं, एंड देन यू काइंड ऑफ गेट इट रिजॉल्व वेरी सून, राइट अवे. इनफैक्ट अगले दिन ही आपकी सारी चीजें रिजॉल्व भी हो जाती हैं. तो हमने बस वो एक जिस्ट पकड़ना था, जो फ्रीक्वेंसी पकड़नी थी मैंने और हानिया ने. वो क्योंकि हमने इतना काम किया हुआ है और Hmm. वो मेरी थोड़ी सी इज्जत भी करती है, तो आ, वो हमने शायद पकड़ लिया एक दूसरे को बहुत जल्दी. और उसके बाद फिर ऐसा बन गया कि बस वो जो करती थी वो उसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली मेरा भी वैसा आ जाता था, उसका भी आ जाता. सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट वाज फन टू वर्क विद आनी. Yeah, it felt very seamless. It felt very, it felt like two friends were working together, and it just felt like that. It came on हम camera हैं हम हैं especially. भी. आई थिंक मैं उसका वाहिद दोस्त हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मेल फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे तो. हाँ, मैं आपको शायद जी तो पाकिस्तान में, सर जी तो नहीं, वो आप जो शो होस्ट करते हैं ईद पे, और वो मैंने शायद, हाँ वही सो मैंने आपको वहां पे भी देखा हुआ है. Yeah. मुझे पूछना ये था कि लाइक नाउ दैट सोशल मीडिया इज सच अ बिग पार्ट ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एज अ लाइक एक्टर, और जो बिग बैंग इन जनरल प्रोड्यूस भी करता है, सो डू यू थिंक यू टेक इनटू अकाउंट व्हाट ऑडियंसेस आल्सो वांट? आई थिंक देखिए, यू कैन काइंड ऑफ प्लान थिंग्स बट यू कैन नॉट Mm-hmm. प्लांट देम, यू नो. आप Yeah. ये तो आपकी प्लानिंग भी तब सही जाती है जब लोगों को आपकी चीज अच्छी लगना शुरू हो जाए. अदरवाइज आप कितना भी प्लान करते रहे, अगर लोग उनको नहीं हिट किया और उस कॉर्ड को नहीं आपने टच किया, तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी चीज जो है ना वो फायदा. यू कैन ओनली वर्क हार्ड एंड Hmm. दैट्स ऑल यू कैन. बट यस, हमने इस टूल को इस्तेमाल किया और बहुत तरीके से इस्तेमाल किया. आई थिंक ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स वो है. जैसे आपने और बैंड की बात की, Hmm. और बैंड बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत नए बच्चे हैं बिल्कुल ही. Hmm. बट दे आर वायरल एट द सेम टाइम, यू नो. इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, बट इट्स पॉपुलर टैलेंट एट द सेम टाइम. Yeah. सो यूजिंग ये सारे लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट में, फिर मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे यंगस्टर्स को केटर करना ही करना है. Hmm. ताकि जो स्कूल में बच्चे हैं, जो कॉलेज में बच्चे हैं, जो ड्रामा नहीं देखते, उनको आप इंगेज कैसे रखेंगे. तो उनको आप मीम्स के थ्रू, उनको आप सोशल मीडिया से इंगेज करने की हमने पूरी कोशिश की. और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, वो एक अलग बात है. फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. लाइक आई थिंक पहले 4-5 एपिसोड के बाद वंस द केमिस्ट्री Yeah. मुस्तफा और शर्जीना की स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रोलर कोस्टर राइड. और हर कोई इंगेज होना चाह रहा था. दुनिया भर का इन्फ्लुएंसर, इंडिया से, पाकिस्तान से, Hmm. जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ये सारे लोग, क्योंकि मुझे लगता है उनको किरदार एक तो अच्छे लगे. और फिर जब कोई सक्सेसफुल चीज हो जाती है तो फिर आई नोटिस दिस कि फिर सारे ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स खुद भी जुड़ जाते हैं उसके साथ, यू नो. बिकॉज हर किसी को उसमें से थोड़ा सा अपना 2 सेंट्स निकालना होता है. तो आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट इस बार एक ऐसी चीज के साथ जुड़े जो जेन्युइनली डिजर्विंग थी और अच्छी भी थी. Right. I think it also has to do with the fact that कि एक बहुत टाइम के बाद इन अ वे एक स्टोरी आई है जो it's a very simple story. It's not like very सिंपल hard. स्टोरी है. Yeah. Sometimes it just you chords connect हो जाते हैं, and then people just love it so much. I also feel like there was like certain moments where starting where there's only one line that I really loved, and it's like I think that's where I picked up कि अब तो देखना पड़ेगा, आदमी छोटा भाई ना हो कुत्ता हो. हाँ. तो that line was like, I think now I need to tune in because I need to know like what the story is about. तो बस देखिए, ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है कि ये हर छोटे भाई की जिंदगी से ये होता हाँ, ही है, गुजरता ही है. resonating है, that's true. और मैं खुद भी क्योंकि घर में छोटा हूँ, तो शायद मैं इस वजह से रिलेट भी कर पाया इन चीजों से. और ये वो लाइन है जो कि मैं बचपन से अपने घर में यूज करता हुआ आ रहा हूँ. मेरे अब्बा बेसिकली यूज करते हैं ये लाइन. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो जुड़ जाती हैं, फिर लोग उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. हम्म. और बड़ा प्रीची नहीं था ये ड्रामा. अगर आप देखें ना, तो इसमें कोई भी चीज आपको सिखाई नहीं जा रही थी, आपको दिखाई जा रही थी, वो की जा रही थी. जब आप करते हैं तो फिर लोग ऑटोमेटिकली उसको पिक करते. जैसे छोटे छोटे न्यूआंसेस थे जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि लोग पिक करेंगे.
वो भी लोगों ने पिक की है, उसके गीले हाथों को मेरा हाथ लगना, या उसका वॉशरूम से निकल के आना, मेरी टी शर्ट्स उसने पहनना, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये हर कोई फिर उसको पिक करता है, तो फिर आपको लगता है कि यार अच्छा, देन यू डन समथिंग राइट। तो मुझे Yeah. ऐसा लगा कि मेरा वहां पे सेट पे बस सिर्फ होना और डिटेलिंग को चेक करना, बस एक सुपरवाइजर की तरह ये एक काम आ गया। अब अल्लाह करे आगे भी हम ऐसे ही करें। Do you think that because this social media का इतना impact रहता है, do you think that audiences were more biased towards Mustafa compared to Sharjina? अच्छा देखिए, मेरा ना बचपन से एक मसला रहा है, मेरा ऑडियंस से ना बड़ा कनेक्शन बन जाता है, ये हाँ. एक रेयर बात है। हम्म. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम गिफ्टेड। मे बी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। सो आई लुक लाइक अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन गाय, बॉय नेक्स्ट डोर। तो वो वाला जो चक्कर है, हर किसी को लगता है यार ये अगर हीरो हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ हीरो। तो वो वाला जो चक्कर है, तो मुझसे ऑडियंस कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है, तो बायस ऑटोमेटिकली आ गया होगा उनके अंदर। अदरवाइज अगर आप देखें, कहानी ही मेरी नहीं है, हम्म. कहानी शर्जीना की है। और मेरे हिसाब से इस ड्रामे में ये वाहिद ड्रामा है बहुत सालों के बाद ऐसा है जिसके अंदर एक एक कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। इट्स नॉट जस्ट मुस्तफा एंड शर्जीना, माँ बाप, हम्म. अदील, रुबाब, इवन द बहनोई जिसने कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, बहन हमारी। तो एक एक, जैसे हमारे हमारे लिए बहुत मशहूर था पीटीवी के टाइम पे, हमारा जो टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन, उस पे जो भी टीवी पे आता था वो ओवरनाइट स्टार बन जाता था। तो हम्म. ये इस ड्रामे के साथ ये था कि पहली तो ये आई थिंक आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ टीवी यहाँ पे देखा जाता है, पीटीवी एंड जी, जनरली पाकिस्तानी स्टार्स को यहाँ पे देखा जाता है बिकॉज यूट्यूब जी, पे रेडिली अवेलेबल भी है. बट नाउ दैट जी, देयर इज सो मच शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस फर्स्ट कंटेंट फॉर पाकिस्तान एंड जी, जी, think as a producer, that do you think in future that that's something that you would like to do and do a little bit more on OTT or something like as a जी, producer? जी, वेरी सून इंशाल्लाह। अगर आप देखें तो मेरे इस ड्रामे में जो प्रोडक्शन क्वालिटी और जो Yeah. प्रोडक्शन वैल्यूज थी, Hmm. बस ये नेटफ्लिक्स पे चला नहीं, Hmm. लेकिन इसने पॉपुलैरिटी उतनी ले ली कि अगर हम Hmm. नेटफ्लिक्स पे नहीं भी हैं तो आज हम ग्लोबल हैं तो हर Hmm. जगह। सो ये ड्रामा मेरा एक तो करने का ये भी मुद्दा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स पे होने की जरूरत है। Hmm. मुझे लगता है यूट्यूब से बड़ा कोई पोर्टल है नहीं दुनिया में, बिकॉज इट्स इजीली एक्सेसिबल, फ्री है, और आप अपनी चीज जो है बहुत आसानी से उस पर डाल भी सकते हैं। अगर आपकी आपकी चीज में पोटेंशियल हो तो फिर अब अच्छा लगेगा कि अब जब हम नेटफ्लिक्स के Hmm. लिए या अमेजोन के लिए या किसी पोर्टल के लिए हम काम करेंगे, तो एटलीस्ट उनको भी पता होगा कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो जेन्युइनली वो वर्थ करते भी हैं, उनको ये काम आता भी है। ये मैं नहीं गारंटी देता कि कोई बहुत ज्यादा इससे बड़ा सक्सेस हो जाएगा, हो सकता है इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना भी हो। बट एटलीस्ट यू शुड नो द राइट इंग्रेडिएंट्स कि हाउ हाउ टू मेक अ गुड प्रोडक्शन। और एक ग्लोबल लेवल पे जब आप काम करते हो तो किस नौयत का काम होना चाहिए। जी, बिल्कुल. You've also mentioned in the past, and I've seen a few of your interviews, कि you want to push a lot of Pakistani content and push boundaries within the industry so that homegrown talent को internationally जाना जाए. So could you elaborate further that do you think that that has changed further, or do you want to in like अंदर ही रह के within the industry you want to put forward all the talent out? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम बाहर काम करें। जैसे आई वर्क विद ओम पुरी Yeah. साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने मेरे साथ काम Hmm. किया। आई वर्क विद कमलजीत साहब, मैं नसीर साहब से मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए हुए हैं, कुमार सानू साहब एंड अलका एंड ऑल दैट। तो इन सबसे इंटरेक्शन देखें, मेरा सिर्फ ये होता है कि हम इस लेवल पे इंटरेक्ट करें कि हम इक्वल बेसिस पे काम करें बिकॉज ऐसा हो कि आपकी भी चीज वैसी ही प्रोजेक्ट हो। जैसे अभी हमारे ड्रामे, जितनी मोहब्बत हिंदुस्तान के लोग हमारे ड्रामों को देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हाउ कम वी डोंट वर्क टुगेदर दीज टू कंट्रीज। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको मजीद बात बताऊं, हमारे यहाँ लोगों को वीजाज मिलते हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता हूँ, तो मैं किसी भी ग्राउंड में यहाँ क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। तो मुझे पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ इंडिया के फैंस जो कि अपने रिश्तेदारों के पास यहाँ पे आए हुए होते हैं, वो वहां पे मुझसे मिलने आते हैं। कोई मुझे कहता है मैं दिल्ली से हूँ, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया। तो मुझे इतनी अच्छा लगता है कि देखें, बाउंड्रीज तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम जब साथ मिल के काम करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। उसके लिए हमें जरूरी नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके शूटिंग करें, हमें एक दूसरे के मुल्कों में आकर शूटिंग करने की इजाजत होनी चाहिए।
एक साथ काम करने की, किसी से छुप के ढक के काम नहीं करना चाहिए, डंके की चोट पे काम करना चाहिए, ताकि कोई परेशानी ना हो कल को। कि जैसे डाउट्स होता है ना कि आज मैं काम करूंगा, कल वो वहां लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं इस हम्म। डाउट से थोड़ा सा घबराता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जब भी हम एक दूसरे के साथ काम करें, हम होल हार्टेडली उसको दुनिया जहान में हम रिलीज करें और एंजॉय करें उस चीज को। ऐसे ही। Over the years, because I remember once I saw a video of you meeting Ranveer Singh and having जी a जी जी। bit of fear. And Ranveer happens to be one of my favorite stars here, so ओह। I know him personally as well, and या। he's someone who's very hyper and like energy level बहुत high होती है जी उनकी. जी जी जी। So I don't know. I think it was a very brief encounter, right? You didn't get to interact much. I was just there for the Filmfare Award. Yeah. They awarded me मेरी जितनी भी achievements हैं उसको लेके, so I was really humbled, बहुत overwhelmed था। Mm. और जाहिर सी बात है ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद भी थे। I happen to be a very big Govinda fan, and Go so tribute is दिया गया Ranveer. So था. is Ranveer, if I am हाँ. not wrong. तो हमारा स्कूल जो है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है, वो गोविंदा है। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनसे मैं मिला, तो रणवीर भी वहां पर था, और वहां पे देयर वाज एवरीबॉडी देयर एंड दे वर वेरी, बहुत दे वर काइंड इनफ, हमसे बात की, हम बहुत इज्जत दी। तो देखिए, मोहब्बत तो दोनों तरफ है, बस अब वक्त ये है कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल. What I do want to ask, like, because like we watch a lot of your content, like is there something that आपने कोई recently देखा होगा जो आपको बहुत अच्छा. इंडिया से, हाँ. यार मैं आपको सच बताऊं, मैं हूँ बहुत बड़ा इरफान खान फैन। हम्म. एंड आई रियली मिस हिम, बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत बड़ा खला है जो कि आपकी इंडस्ट्री में भी आया है, और वो कभी भर नहीं सकता। That's तो true. मैं उनकी उनकी बहुत सारी चीजें मैं देखता भी हूँ, और मैं बार बार देखता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा कमर्शियल सिनेमा इतना इतना नहीं। हम्म. इम्तियाज अली का मैं फैन हूँ, बिकॉज मुझे उनमें दोनों साइड्स बड़ी अच्छी बैलेंस नजर आती है। अ, तो वो चीज मुझे, मैं मिस करता हूँ कि वो चीजें होनी चाहिए। बट लेटली फिल्में हम सारी देखते हैं, बॉलीवुड की सब देखते हैं, मतलब जो भी नेटफ्लिक्स पे है या amazon पे है या इधर उधर है। बट यस, आई रियली वांट टू डू लॉट ऑफ स्टफ जो कि इरफान खान साहब ने किया। जी जी. ये जब मैं ओमपुरी साहब के साथ मिला था, तो मुझे मजा आया था उस तरह का काम उनके साथ करने में। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स, तो मेरा स्कूल ऑफ थॉट जरा उस तरफ ज्यादा है। नसीर साहब और शाहिद के अब्बू का क्या नाम है, मैं भूल गया पंकज उनके। कपूर. पंकज कपूर. पंकज कपूर साहब। सो आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल दीज गाइस। तो उनका जो नया लॉट जो मुझे अब नजर हम्म. आता है, वो आपके स्त्री वाले जो एक्टर हैं, अ, राजकुमार. राजकुमार राव, और ये इस तरह के जो लोग हैं। तो हम जरा प्यारे भी कम है ना, तो हम इस तरह के हैं, जरा इस तरफ ज्यादा है। Okay. Like, but okay, coming back to the show, I do want to ask, like, 34 ही episodes लिखे गए थे, या there was something like deleted or like या extra एक episode या दो episode और हो सकते थे. And secondly, is couple of deleted scenes are like on social media. So harness में आप लोग दोनों थे. So what are things that have changed? अच्छा, वी सपोज टू शूट अ सॉन्ग टुगेदर। वो फिर Oh. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन दिनों कुछ तबीयत खराब हो गई, कुछ मसले मसाइल हो गए, तो वो हमने आधा एक चीज हमने शूट की हुई थी। बट मैं चाहता था कि जितना हम, वो स्टेज एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता था कि वो गाना में डाल, बिकॉज मुझे म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये जी. पाकिस्तान का पहला ड्रामा है जिसका एक पूरा म्यूजिक एल्बम है जो कि Album है. स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। हम्म. तो इसमें एक और गाना था जो कि अब नहीं है उसके अंदर, जो कि मैंने नहीं डाला बाद में। तो वो था, वो हमने शूट किया हुआ है। वो कभी मैं वैसे ही अगर मूड हुआ तो कभी शेयर कर दूंगा किसी के साथ, तो वो हमने नहीं किया। इसके अलावा डिलीट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बट हाँ, आप छोटे मोटे चेंजेस तो डेफिनेटली, बिकॉज फरज जो है ना, वो एक बहुत अक्लमंद राइटर है। हम्म. वो प्रोडक्शन को भी समझती हैं। वो समझती हैं कि अगर स्क्रिप्ट में माइनर चेंजेस भी होती हैं, तो वो उसकी बेटरमेंट के लिए ही होंगी। वो उसको खराब करने के लिए नहीं होंगी। तो हम एक पेज पे थे सारे, और कुछ सीन्स थे, तो इट वाज अ बिट ऑफ बोथ। बाकी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ था या बहुत कम लिखा हुआ था ये 33-34 एपिसोड ही, और हमने ओके. सिर्फ नहीं शूट करना। ओके ओके. यूजुअली आई थिंक अभी नाउ थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट्स बन रहे हैं, तो आई थॉट कि इट वाज, आई डोंट नो, देयर वाज अ कन्वर्सेशन कि 40 एपिसोड्स का सीरीज होने वाला है. सो नहीं, देखें, बनने पे तो अब अगर आप आएंगे तो 50 भी बन जाते हैं, जो कि लोग बनाते भी हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस शो में बहुत ज्यादा लोगों को प्यार हो जिस शो से, एंड इफ दे वांट मोर ऑफ द शो, सो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि आप उसको खत्म कर दें। जी। तो जैसे अभी लोग मुझे रोज कहते हैं ना कि नहीं ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं वो सब कुछ करता तो फिर किसी को अच्छा भी नहीं लगता, बोलते यार ये ज्यादा हो गया, खत्म कब होगा। तो हमने ऐसी जगह पे खत्म किया कि जहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं अभी भी, तो राइट। वो मुझे अच्छा लगता है। सिनेमा में कुछ अलग दिखाया था क्या, लाइक जब सिनेमा हॉल्स में आप गए थे कि देयर वाज अ पर्टिकुलर सीन दैट वाज कॉन्वर्सेशन की, आई थिंक वो यूट्यूब पे वो वाली सीन आई थिंक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हमने सिनेमा में ना, हमने एक वो मैं कट रिलीज करूंगा, वो हाँ। हमने एक सिनेमैटिक 70 मिनट्स का एक कट बनाया था, ओ। जिसमें देयर वाज अ एंटायर रीकैप ऑफ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 31-33 एपिसोड्स। तो कुछ ऐसे, कुछ इतना मेजर एक्स्ट्रा नहीं था, कुछ 19-20 ही होगा। कुछ चीजें जो कि टीवी पे आप नहीं चला सकते वो हमने की, बिकॉज आई एम फिल्म एक्टर, तो मुझे बहुत सारी चीजें करने की आदत भी है और इजाजत भी है, तो वो हो जाता है। बट टीवी के लिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर, बट इट वाज सो नाइसली डन, आई टेल यू, कि कहीं पे भी कोई बैड टेस्ट में कोई इस तरह की चीज नहीं थी, एंड एवरीबडी एंजॉयड इट, बिकॉज द हग ऑन पाकिस्तानी टीवी इज अ नो नो, Yeah, एंड I आई थिंक got to know that. I was quite दिस इज surprised. सो दिस इज द फर्स्ट ड्रामा जिसको कोई किसी ने जो है कुछ नहीं कहा और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। इनफैक्ट मुझे उस दिन हमारे जो यहाँ पे सेंसर बोर्ड कह लें आप उनको, या जो भी कह लें, तो उनके जो हेड थे उनकी मुझे कॉल आई, एंड ही लव्ड इट सो मच। तो मुझे लगता है कि लोगों का प्यार ही इतना था कि कुछ भी हो जाता तो चल जाता। Yeah, but do you think that certain things might change because this is the normal होता है हाँ conversation. यार, देखिए, इट्स हाउ इट्स डन, आई Yeah, टेल yeah, यू। yeah. मुझे ऐसा Aesthetically, लगता है yeah, that's true. एस्थेटिकली, और आपकी आपकी इंटेंशंस भी जो है ना, हाँ हाँ, true, true. समटाइम्स नजर आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि दिस वाज सो प्योर एंड सो ब्यूटीफुल कि एवरी फैमिली एंड एवरी वाइफ एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी पार्टनर, Yeah, मुझे लगता है सबको अच्छा ही लगा, दे वांटेड देम टू हग, yeah. तो वो अच्छी चीज थी, मुझे ऐसा Yeah, लगा। that's true because like रात में देख रहे थे स्क्रीन भी बहुत लंबी है, ये फाइन। सो द That's आइडिया इज true. कि इस तरह की चीजें आप करें जो कि फैमिली ओवरऑल आपकी बैठ के देखे। Romance has to look beautiful. That's the thing. या It ट्रू, cannot, it just has to look beautiful. And I think ट्रू, people ट्रू। love that aspect of it. I have a couple of fun questions I do want to ask. जी, Is जी। there a favorite scene from the show that you absolutely love and why does it resonate with you so much? आई थिंक आई लव द लास्ट सीन, बिकॉज लास्ट सीन, एक तो हमने काफी सारा इम्प्रोवाइज भी किया था मैंने और Mm-hmm. हानिया ने, एंड बिकॉज लास्ट सीन हम शूट भी तब कर रहे थे जब ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा था, एंड ड्रामा वाज ऑन एयर ऑल्सो। Okay. सी, तो हमने पूरा जर्नी इन दो कैरेक्टर्स का देखा हुआ भी था साथ साथ में, ऐसा नहीं था कि हम लास्ट सीन बहुत पहले शूट कर लिया था या क्या था। तो वो एक जो मोमेंटम वो मिलता है ना दो एक्टर्स को, उसका बड़ा फायदा भी होता है, वो बड़ा हेल्प करता है आपको, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो कि ऑडियंस को क्या सेंटिमेंट इस वक्त हिट करेगा और क्या बहुत ज्यादा वो इंजॉय करेंगे। सो टू यूजिंग दीज लाइंस विच वी यूज इन द टीजर, विच वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द ड्रामा और एनीथिंग, तो वो मुझे ऐसा लगा वो बड़ा आइकॉनिक एक चीज हो गई, एंड द वे वी बोथ सेड इट, आई थिंक दिल से निकली हुई थी, क्योंकि प्यार भी बहुत आया हुआ था ड्रामे पे, तो मुझे लगता है कि वो दैट इज माय फेवरेट सीन। That's true. And I saw the like सबके posts भी देखे, तो I think it was quite emotional to Yeah. to that as well. But given the show was so popular and most of the characters, if you could swap any with any characters, would you? And if yes, who would that be? आई थिंक सारे मेरे ही कैरेक्टर से स्वैप करना चाहेंगे ऑनेस्टली मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, आई डोंट नो, मुझे शेख साहब का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जावेद शेख साहब Mm. ने बहुत जिंदगी में काम किया है, मैंने उनके साथ बहुत फिल्म्स की हैं हमारी, इज ऑलमोस्ट लाइक माई हीरोइन, बिकॉज मैं जब भी हमने फिल्म्स की हैं तो वो मेरे साथ ही होते हैं। उन्होंने जिस तरह से वो कैरेक्टर प्ले किया, आई थिंक वो बड़ा कमेंडेबल है, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो शायद मैं वो कर लेता लेटर इन माई लाइफ, प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू बी लाइक जावेद शेख। यस। Yeah, I remember. See, he had done Om Shanti Om here, and या Om या Shanti Om happens to be such a favorite film of like यस यस most of the यस Shah यस Rukh Khan fans. So yeah. एब्सोल्युटली। If you could team up with Hania in a different genre altogether, is there an या opportunity like that in future, or you could produce it? Would there be an option like that?
यार इंशाल्लाह वेरी सून वी आर प्लानिंग अ कपल ऑफ थिंग्स, और मैं और हानिया काफी अरसे लग गया हमें साथ काम करते हुए, और फाइनली हमने कर लिया। मैं उसको हमेशा कहता था तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, तो हम्म। खुद साथ में काम करेंगे। तो अब वो बड़ी हो गई है। तो अब उसके साथ काम मुझे काफी सारा करना है। इनफैक्ट हम 2-3 दिन पहले मेरी डिस्कस भी कर रहे थे कि अब आगे हम क्या करेंगे, और क्या वो इतना बड़ा होगा भी या नहीं, बिकॉज कुछ चीजें जिंदगी में बहुत बड़ी रेयर हो जाती हैं, कल्ट बन जाती हैं। तो आगे हम कुछ भी कर लेंगे, शायद लोग ये बात बोलें कि यार वो बात नहीं आई या वो That's बात true. नहीं आई। तो ये एक बड़ा मुश्किल भी है। तो हमें जो भी कुछ करना है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत सोच समझ के करना है। और अगर सोच समझ के नहीं भी करना तो एटलीस्ट दिल से करना है, क्योंकि दिल से निकली हुई बात जो है वो लोगों तक पहुंच ही जाती है किसी में। बट यस, वेरी सुन इंशाल्लाह। What's the one piece of advice would you like to give Mustafa? And do you think you would have played it different? जैसा अभी हो गया है 1 week के बाद, now you think about it. यार आई थिंक मुस्तफा, क्योंकि आई एम नॉट मुस्तफा। मैंने मुस्तफा 3-4 लोगों को जोड़ के बनाया था, और मुस्तफा एक आदमी नहीं हो सकते। आई थिंक इट्स वेरी रेयर टू हैव Mm-hmm. दैट काइंड ऑफ पर्सन। ही इज गुड एट हार्ट, ही इज विटी, ही इज चार्मिंग ऑल्सो, सच भी बोल लेता है, जुगाड़ी भी है, और सारा कुछ है। तो ये सारी क्वालिटीज ना एक आदमी में होती नहीं। सो आई हैव टेकन अ बिट ऑफ 3-4 लोगों से। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अ, थोड़ा सा और फिट हो सकता था मुस्तफा। बिकॉज अदील वाज वे टू फिट, तो उसके सामने बड़ा अजीब सा मुझे अपना आप लगता था कि थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दे दे, बाइक छोड़ के पैदल चलना शुरू करे, शायद फिट हो जाए। थोड़ा No, और गरीब थोड़ा और गरीब हम इसको दिखाते तो ये पैदल होता तो और फिट होता। कितनी तो गुर्बत में था ये, और कितना हो सकता था। लेकिन But no, I feel the bike scenes were great. Yeah, like people loved it. People like such a heroic moment to like have that. So I don't know that would have changed anything. But मैं आपको पैदल भी प्यारा लगता, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा शॉट्स बनाता। नहीं, but I think a lot of humor is yours only because मैंने आपका कितनी बार ऐसी क्लिप्स देखे हुए हैं, वो आप ही की ह्यूमर लगती है, ऐसा लगता नहीं है कि किसी और की है। बट सी, यू नीड नॉट टू गो आउट ऑफ द कैरेक्टर, आप उसकी बाउंड्री में रह के जो भी आप हाँ। उसके साथ प्ले करें, बिकॉज उसका एक इमोशन तो है ना, सर्टन इमोशन है। हम्म। और अगर आपने फ्रेंड्स देखा तो मैं मैथ्यू पेरी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। जिंदगी में। तो वो जिस तरह से अपना डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते थे ह्यूमर को, तो मुस्तफा वाज काइंड ऑफ चैंडलर ऑल्सो। अगर आप नोट करें तो उस पे इतने जिंदगी भर में हमले हुए हैं, तो उसका वो मैकेनिज्म एक बन गया था उसका कि ही हैज टू कम अप विद सम वन लाइनर और सम विटी थिंग। तो वो मैंने उसका बना लिया था, विद काइंड ऑफ वर्कड ऑल्सो। तो वो बुरे से बुरे हालात में भी कोई एक ऐसी बात कर जाता था कि लोग थोड़ा सा जरा मुस्कुरा दें उस। That's true because there's one particular scene जावेद साहब अदील को डांट रहे हैं और यहाँ पे ये ढोलक बजा देता है जी बीच जी। में। The way I was like, यार इसका कोई सीरियसनेस ही नहीं आ रही है बीच में, like he's ऐसे breaking ही the है, character ऐसे ही constantly. There's so many है, ऐसे ही। moments it felt like that. But like let's just say कि if you were not an actor, like what is the next job that you wanted, or is there something that you wanted to do apart from acting? अच्छा, I've done so many things in my life. I'm a producer also, I'm a host also, I'm an Yeah. actor also. तो मेरा I play a lot of cricket. I could have been a cricketer. मैं पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट खेल चुका हूँ, सारे क्रिकेटर्स के साथ मैं खेलता हूँ, टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। तो करता मैं कुछ ऐसा ही काम जो ऑफ सा ही होता, मतलब कोई नौकरी वाला काम तो मैं नहीं कर सकता जिंदगी में। बट इसी में से कुछ होता। सो आई एम काइंड ऑफ गुड एट एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा। तो वो वाला चल रहा होता है मामला। तो बाकी नौकरी हम नहीं कर सकते थे, ऑल्दो आज मेरे लिए 100-125 लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, सोचा नहीं ज्यादा जिंदगी में। तो आज भी नहीं सोचते हैं तो होता रहता है, कुछ और कर नहीं सकते थे, मुझे ऐसा लगता Over the past couple of years, or maybe when you started till now, what do you think has evolved in you, like as an actor? What do you think how do you think the industry has evolved, and have you been able to catch up? Because इतना बड़ा star इतने साल तक consistently रहना is not easy when because इतने नए लोग आते हैं, there's constant competition or something like that. But how does one stay relevant for so long? And also because cinema halls sold out जा रहे हैं फहद, वो किसी और के लिए नहीं जाते हैं, वो ड्रामे के लिए. That's what it is. है। देखिए, थोड़ी सी तो अल्लाह की तरफ से भी है, किस्मत लिखवा के लाए हैं हम, बिकॉज टैलेंट देखें सबके अंदर है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट यस, मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि मैं बड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ अपने क्राफ्ट को, अपने प्रोसेस को लेके। You don't get carried away. I've seen these kind of successes a lot of times in my life. I tell you,
मेरी फिल्म्स भी हिट हुई हैं, मेरे शोज ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे शोज नहीं हुए। मैं वो वाहिद एक्टर था जिसका एक साल में 2 फिल्में एक ही डेट पे रिलीज हो रही थी। ये पाकिस्तान में नहीं होता है, दिस इज ऑल रेयर यू नो। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, बट आई केप्ट माई कूल ऑलवेज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब जैसे ये हो गया ना, अब मैं पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ हूँ कि इसमें से निकलना कैसे है और किसी और चीज के बारे में सोचना कैसे है। जब आप उस एक जगह फंस जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप इरेलीवेंट भी हो जाते हैं, और मैंने बड़े बड़े लोगों को ऐसे इरेलीवेंट होते हुए देखा है। तो वो जिंदगी में नहीं किया कि आप एवरी टाइम यू हैव टू वर्क इक्वली हार्ड, कि जितना आपने अपने, इफ नॉट इक्वली तो उससे ज्यादा ही आपको करना पड़ेगा। बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग एवरी डे, न्यू पीपल आर कमिंग इन। तो आपको यू नो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। बट द बेस्ट थिंग हैपेंड इन दिस ड्रामा इज कि अभी यूथ जो है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, मैं उनके लिए अब एक चीज थोड़ी सी बन गया हूँ। तो अगले 10 साल इनको मुझे भुलाएंगे नहीं कम से कम, यू नो। तो वो एक अच्छी चीज। इससे पहली जनरेशन को मैं बहुत ज्यादा पता हूँ उन सबको, Mhm. तो अब इनके लिए ये एक ऐसी चीज आ गई है, तो अब इसका 10 साल खाएंगे, मजा आएगा। अरे अभी तो आपके पास बहुत साल हैं जी अभी जी, तो ऐसे ही है। ये तो गिवन दैट अभी बहुत सारे टैलेंट को आप लोग ने आपने लॉन्च किया है एंड देयर जी जी जी। so many youngsters also, is there anybody or anyone that in the current lot that you watch? Bhai, there's so many because I tell you, coming back to TV, the pool is bigger. In Yeah. films, the pool is smaller. It's हम्म either me, हुमायूं भाई और हम्म, फवाद, ये 3 लोग हैं जिनकी फिल्म्स पे लोग आते हैं आते हैं, और that's true. जिनकी फिल्म्स लोग देखने भी जाते हैं। बट टेलीविजन में यू सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग, और बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो जिसमें आहद है, फिरोज है, बिलाल इज वन पर्सन दैट आई पर्सनली लाइक। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा, वो एक्टर है। बहुत सारे बाकी और भी हैं, और मुझे लगता है कि बिलाल आगे ज्यादा अच्छा काम करेगा। इन सब ने मेरे लिए काम किया है, एवरीबडी। जैसे लास्ट आपको याद हो, मेरा ड्रामा था मुझे प्यार हुआ था, जिसमें कैफी जी को मैंने लॉन्च किया था। इट्स नॉट जस्ट एक्टर्स यू नो, हम सिंगर्स को भी उतना ही उनको देखें। पहली बात तो ये समझाना कि ड्रामा इज अ बिगर मीडियम, सो यू शुड वर्क फॉर ड्रामाज ऑल्सो। लाइक और बैंड का कोई एक्सपोजर नहीं है हम्म ओएसटीज को लेके। वो अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे इस तरह की चीज से, बिकॉज आपको समझने की जरूरत है कि आपके मुल्क में बड़ा क्या है। क्या that's आपके मुल्क में फिल्म बड़ा है या आपके मुल्क में ड्रामा बड़ा है? तो जो चीज बड़ी होती है आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये सारे लोग हैं आगे अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं। बट यस, मुझे लगता है कि बिलाल मुझे हमेशा से पसंद है, तो आज भी मैं उसी पे मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ, बिलाल। I like his work. Yeah, he's a very I've never seen someone in a long time like that to have that kind of talent. What seamless है on screen. What next for Fahad? What next for you? Like मैंने देखा आप माहिरा खान के साथ कुछ टीज कर रहे थे कुछ जी, recently सोशल मीडिया पे. What next? Is it something, a big project, a movie or television? What next for you? यार देखें, प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट करते हैं बड़ा तो वो बन जाता है या नहीं बनता है, ये तो हम्म. आपको नहीं पता होता। बट यस, माहिरा के साथ एक चीज मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज हम उसको अनाउंस भी करेंगे और आप सबको भी पता चलेगा। और हानिया के साथ भी एक चीज हम करने जा रहे हैं लॉन्च, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स लॉट इज हैपनिंग। और अगला साल इंशाल्लाह जरा भरा हुआ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1.5-2 साल एक्टिंग का साल है। मैंने बहुत दिन प्रोडक्शन में लगा लिए, बहुत सारी चीजें। Yeah. तो अगला 1-1.5 साल में आई जस्ट वांट टू गो बैक टू माय एक्टिंग डेज, यू नो। Yeah, you need to be more on camera. I feel like I because this is my first project that I had seen, and then I went back to some of the other things as well to watch. I want to like if someone is that good, you should be on camera. कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना, तो बस इसलिए। Wow, wow, wow. Oh, I can understand. I feel like some of them have to take a break also. I feel like कुछ तो लेना There you पड़ेगा. go. There It's you like go. too much also is not good. That's a given. I Because you understand. see, I like to look for expressions when I'm not acting for a very long time, and then I come back. It feels like it's new again. Mm-hmm. Otherwise, agar aap on a daily basis, if you're acting, then you kind of know your reactions and actions so bloody well that it Yeah. becomes boring at times. So it's good to give break 2-3 साल। फिर जब आप वापस आए, आप रस्टी हैं, आपसे हो नहीं रहा, और जो हो नहीं रहा वाला होता है ना एक्सप्रेशन, मुझे लगता है वो सबसे प्योर एक्सप्रेशन होता है और वो बेस्ट एक्सप्रेशन।
Yeah. For an example, I feel like in the recent times, यहाँ पे Bollywood में 5 years के बाद last year Shahrukh Khan came with 3 films back to back See, within 6 months. see, Every yeah, movie ended up making 1,000 crore globally. yeah, So there was so much anticipation for him, and there was so much excitement. I completely understand because you came on drama after 10 years. And yeah, yeah, I don't know. There was this conversation, and I follow a lot of these drama Instagram or Twitter pages where they discuss about your work and all. And literally there was this conversation on the day when आप सिनेमा हॉल गए थे, तो उसमें मैंने देखा कि like there's like very few can bring audience to the theaters, and it's one of you who can do that. So it's like it's such a huge thing to have. Like yeah. obviously you there are fewer female stars as well with Mahira or Mehwish हो गई. There's Of course, of so course. many stars like who can bring audience to the theater. So I think it's such a great thing to have that. अभी इंशाल्लाह आप दुआ करें कि ये हम इंडिया में भी खुल जाएं तो फिर और मजा आएगा। I hope things change as well. I hope. तो उनकी फिल्म्स यहाँ लगे, हमारी फिल्म्स वहां लगे, बहुत मजा हाँ, आएगा। उससे और ज्यादा। अब तो फवाद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, होप जी जी, बिल्कुल बिल्कुल slowly बिल्कुल ऐसे ही। slowली वापस सो से। आई विश देम ऑल द बेस्ट और अल्लाह या करे कि सारे ही काम करें आपको इंशाल्लाह। कभी ऑफर नहीं आया यहाँ से? मैं ऑफर्स बताना पसंद नहीं करता, बस जो होता है सो होता है, जो नहीं हुआ उसके बताने के बारे में बताने क्या का है, क्या मतलब है? दैट्स तो ट्रू। वो बैठ के क्या करना है, तो बस नहीं हुई आज तक कोई ऑफर नहीं। या लास्ट थिंग, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू टेल योर ऑडियंस जो इतने वीक्स तक साथ दिया आपका इसमें, एंड दे जस्ट could not get enough of Fawad? So it is Fahad, Hania, everyone in the show. देखिए, मैं इंडिया के लोगों का इन पर्टिकुलर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज दे लव द शो सो मच, और बहुत 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 मुझे अच्छा लगा। और बहुत अच्छे के बाद मुझे एक बार फिर रियलाइज हुआ कि हमारे ड्रामे की क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज मेरी फिल्म्स वहां तक पहुंची नहीं, लेकिन मेरी फिल्म्स यहाँ बहुत वेरी वेल रिसीव्ड रही हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस हमने किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहां पहुंची ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं। तो इसलिए इस ड्रामे ने ना मुझे ऐसा लगा कि हमें दोबारा से एक ग्लोबल स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बांग्लादेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, श्रीलंकन इन पर्टिकुलर, फिलीपींस के लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, मतलब यूके कनाडा में तो यहाँ तो मैं उनको मानता ही पाकिस्तानी हूँ, सारे जितने भी वो लोग हैं ना वो तो सारे जुड़े हुए ही रहते हैं। लेकिन ये एक नया मुझे लगता है कि चैप्टर हमारी जिंदगी में खुला। सो थैंक यू सो मच जितने भी हमारे इंडियन फैंस हैं, मुझे रोज मैसेजेस भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान के लोगों ने तो प्यार दिया, ये अब ये बॉर्डर्स हमने तोड़ दिए, कभी मैं है कभी तुम। That's such a nice way to end this. मुझे जब because you said that आप थोड़ा बहुत गाते भी हैं. Do you think you can sing an OST for us a little bit? इतना अच्छा है वो ओएसटी कि मैं उसको गा के तबाह नहीं करना चाहता, और मुझे याद भी नहीं होता। इट इज सो डिफिकल्ट। मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा गा के, आप अरे सुनते अरे अरे रहिए। अभी मैं उसका क्या करूंगी? मुझे वो लगा आप ऑफिस बोलिए मुझे सुनना मुस्तफा चाहिए। ने भेजा है, आप बोलिएगा अरे मुस्तफा ने मुझे भेजा है, इतना बड़ा मजा आ बेशक, गया। मैंने आपको डीएम भी किया था इंस्टाग्राम पे, बहुत जब मैंने फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स देखे थे, आपने अच्छा, रिस्पॉन्स भेजा था, थैंक यू थैंक यू, मोनिका टू फॉर वाचिंग दिस, एंड आई वाज लाइक थैंक चलो यू, एटलीस्ट आई थिंक आई थैंक यू मोनिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात नहीं, करके आपसे भाजी, बात बहुत। करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक मी यू सो टुडे, मच मोनिका, एंड यू गॉड आई ब्लेस। हैड अ ब्लास्ट वाचिंग द शो. आई एम श्योर द ऑडियंस एज वेल, एंड आई थिंक आपको तो रोज ही मैसेज आते होंगे. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू, all the very best. I'm looking forward to everything you do. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, Thank you so गॉड much. ब्लेस यू। Thank you so much.